जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया सूर्यवंशी के अलावा एक और मूवी रिलीज हुई है जो कि है रजनीकांत की अन्नाथे। और अगर आपने इस मूवी की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा तो इस मूवी की जो बम्पर कमाई हो रही है ना, वो कमाई आपका ध्यान जरूर खींच लेगी। मतलब जहां हम लोग एक तरफ बात कर रहे हैं कि भैया सूर्यवंशी जो है वो 50 करोड़ कमा चुकी है, तो वहीं रजनीकांत की ये मूवी 100 करोड़ पार कर चुकी है। तो ऐसे में भाई ये बात करना तो लाजमी हो जाता है कि इस मूवी में ऐसा क्या है रजनीकांत के अलावा कि ये मूवी इतनी शानदार है और लोगों को पसंद आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी होने के बावजूद ये मूवी इतनी छप्पर फाड़ कमाई कर रही है कि भाई बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं वो उसके आगे चाय कम पानी लग रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्या है मूवी की कहानी? अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। महानायक रजनीकांत की फिल्म अन्नाते ने पहले दिन तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है। अन्नाते दीपावली के मौके पर रिलीज हुई है। फिल्म ने अपने पहले दिन करीब 70 करोड़ रुपए की कमाई करी। तमिलनाडु एक छोटा सा राज्य है। दिलचस्प बात यह है कि रजनीकांत की फिल्म के साथ ही रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म अक्षय कुमार की सुपर कॉप मसाला एक्शन एंटरटेनर सूर्यवंशी भी रिलीज हुई, मगर फिल्म पहले ही दिन की कमाई के मामले में अन्नाते से बहुत पीछे रह गई। सूर्यवंशी ने पहले दिन मात्र 26 करोड़ कमाए। हिंदी के लिहाज से ये कमाई उम्मीद से बहुत बेहतर है, मगर अन्नाते के आगे ये रकम बहुत 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 ज्यादा छोटी नजर आती है। ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन के मुताबिक अन्नाते महज 2 दिन में बहुत आराम से 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी। 100 करोड़ यानी बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों का कुल लाइफ टाइम कलेक्शन है, जिसे सुपरहिट मान लिया जाता है। न जाने कितनी फिल्में तो इतना भी कमाई नहीं कर पाती। अन्नाते के 2 दिन के कलेक्शन के आधार पर कहा जा रहा है कि तमिल सिनेमा में रजनीकांत की ताजा फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है। वैसे बॉक्स ऑफिस पर यह कोई पहली बार नहीं जब रजनीकांत का जादू दिख रहा हो। इससे पहले भी टिकट खिड़की पर उनकी फिल्मों की कमाई के न जाने कितने कीर्तिमान ऑलरेडी बन चुके हैं। मतलब आप जरा इस बात को समझिए कि ये कितने बड़े मैग्नीट्यूड वाली बात है। 76 साल के सितारे को युवाओं की तरह फिल्म में एक्शन करते हुए देखना आश्चर्यचकित कर देता है। दर्शक आज भी रजनीकांत को युवा ही समझते हैं, जिसके चलते सिनेमाघर हाउसफुल जा रहे हैं। अन्नाटे में सुपरस्टार रजनीकांत, प्रकाश राज, कीर्ति सुरेश और नयनतारा की भी मुख्य भूमिकाएं हैं। लोगों को फिल्म से खासी उम्मीदें थीं और फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती हुई भी दिखाई दे रही है। भले ही क्रिटिक्स से इसको कुछ मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हों, लेकिन दर्शकों के लिए तो रजनीकांत का नाम ही काफी है। और यही वजह है कि रजनीकांत की अन्नाटे ने प्रदर्शन के बाद कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भैया आखिर रजनीकांत की अन्नाटे में ऐसा क्या अलग है जो कोविड के बाद रिलीज होने के बावजूद भी वो इतनी छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। मतलब आपको भी 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि यार इस मूवी में आखिर ऐसा क्या है कि ऐसे मतलब कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाई जा रही है। तो पहली चीज तो यह है कि ये तमिल सिनेमा में रजनीकांत के महानायक का दर्जा हासिल है। ऐसे महानायक थिएटर में जिनकी फिल्मों को देखने के लिए दर्शक शिद्दत से इंतजार करते हैं, लोगों में पहले दिन का पहला शो देखने के लिए मारामारी होती है। थिएटर के बाहर राहत से ही कतारें लग जाती हैं। जिन्हें अपने शहर कस्बे में टिकट नहीं मिल पाता, वो दूसरे शहरों से यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में भी चले जाते हैं सिर्फ रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए। हिंदी में ऐसा जलवा फिलहाल किसी सितारे के पास नहीं है। कभी अमिताभ बच्चन के लिए दर्शकों में ऐसा क्रेज नजर आता था, तो अन्नाते में सिर्फ रजनीकांत का होना बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज, महामारी की वजह से तमिल के सिनेमाघरों भी प्रभावित हुए थे। दीपावली का त्योहार है। वैसे तमिलनाडु में दीपावली का क्रेज नॉर्थ जैसा भयंकर तो नहीं दिखता, मगर छुट्टियां और अन्य तमाम वजहों से व्यापक रूप से उत्साह वाला माहौल तो बन ही जाता है। छुट्टियां हैं और रजनीकांत की नई फिल्म रिलीज हो रही है, तो महामारी के साए से निकलकर चिल करने के लिए भला इससे अच्छी बात दर्शकों के लिए और क्या ही हो सकती है। महामारी के बाद व्यापक रूप से सिनेमाघरों का खुलना जश्न की बात है। नॉर्थ की बजाय दक्षिण के राज्यों में सिनेमाघरों में फिल्में देखने का बड़ा क्रेज है। यहाँ तक कि छोटे छोटे कस्बों में भी सिंगल स्क्रीन पर बड़ी फिल्में देखने के लिए उपलब्ध होती हैं। तमिलनाडु के थिएटर सिस्टम हर लिहाज से दर्शकों के अनुकूल हैं। पूरे के पूरे घर के लोग देखने निकल जाते हैं फिल्में यहाँ के, और हमारे यहाँ उत्तर में दक्षिण जैसे थिएटर नेटवर्क ही नहीं है। इसके बाद हाल ही में रजनीकांत की खराब तबीयत और अस्पताल में उनके एडमिट होने की खबरें भी सामने आई थी। ये सब कुछ अन्नाते की रिलीज के करीब एक हफ्ते पहले का घटनाक्रम है। रजनीकांत को 28 अक्टूबर के दिन अस्पताल से में भर्ती होना पड़ा था, जहां उनका कैरोटिड आर्टरी रिवैक्युलराइजेशन किया गया था। रजनीकांत के अस्पताल में पहुंचने की खबर पर खूब बातें हुई थी। इसे लेकर उनके प्रशंसक परेशान भी दिखे। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन तक उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे थे, और फिल्म की रिलीज के बाद अन्नाते को रजनीकांत के प्रशंसकों को तगड़ा भावुक सपोर्ट भी मिला है। लोगों के चहेते सुपरस्टार को अन्नाते में देखने के लिए जुट गए हैं। अन्नाते रजनीकांत के सिग्नेचर की शुद्ध मसाला एंटरटेनर है। यह फिल्म भाई बहन की बॉन्डिंग पर आधारित है। बहुत ही भावुक फैमिली ड्रामा है। अन्नाते में कीर्ति सुरेश ने रजनीकांत की बहन की भूमिका निभाई है। कीर्ति सुरेश की भी अपनी ही फैन फॉलोइंग है। मतलब फिल्म में अगर हम रजनीकांत के किरदार की बात करें तो फिल्म का किरदार कालिया का है, जिसकी जिंदगी अपनी बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। वो चाहता है कि उसकी बहनें पास के किसी गांव में शादी कर लें।
लेकिन कई रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि बहन को लेकर जो कालिया का ओवर प्यार है उसका असर उनकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। तभी कालिया का दुश्मन प्रकाश राज अपने भाई का रिश्ता उसकी बहन के लिए लेकर आता है, लेकिन शादी से पहले वो गायब हो जाता है, जिसके बाद कहानी में आता है टर्न। अब आगे क्या होता है इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बात करें रिव्यू की तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में भाई बहन के बीच का सही फिल्मी बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। कुछ कॉमेडी सीन्स हैं खुशबू, मीना, सतीश, सूरी के बीच जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। नयनतारा ने वकील का किरदार बखूबी निभाया है, लेकिन उनका प्रेजेंस काफ़ी कम था। इसके बाद तो सिर्फ रजनीकांत ही रजनीकांत है। कीर्ति सुरेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन वहीं बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा की वजह से उनका चार्म थोड़ा सा कम हो गया है। रजनीकांत फिल्म में शानदार दिखे, उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और कॉमिक लाइंस अच्छी लगी, लेकिन कुछ समय बाद ये सब रिपीट होने लगता है और आप अंदाज़ा लगाने लगेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। फिल्म में इमान का गाना है जो काफ़ी अच्छा है। हालांकि दूसरे हाफ के बाद फिल्म काफ़ी लंबी लगने लगती है, साथ ही कहानी से इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। डायरेक्टर शिवा फिल्म अन्नाथे के जरिए रजनीकांत के साथ पहली बार साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले शिवा ने 9 फिल्में बनाई हैं और उनकी फिल्मों को काफ़ी पसंद किया गया है। शिवा तमिल सिनेमा के सबसे अच्छे फिल्म मेकर्स में से एक हैं। वो काफ़ी अलग और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए जाने जाते हैं। शिवा ने फिल्म के जरिए कुछ अलग दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन वो फिल्म में दिखाई नहीं दिया है। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार होने के बावजूद फिल्म में अपना कमाल वो नहीं दिखा पाए। इस मूवी को क्यों देखना चाहिए? तो भैया अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो आपको ये मूवी देखना ही चाहिए। और इस मूवी को क्यों नहीं देखना चाहिए? तो यार देखो, ऐसा है कि आप रजनीकांत के फैन हो तो ये मूवी देखो, अदरवाइज इस मूवी में आपको ऐसा कुछ अलग देखने के लिए नहीं मिलेगा कि भैया आपको ये मूवी देखने के लिए मतलब बिल्कुल एक अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है या ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हार्डकोर रजनीकांत फैन मूवी है, जो अगर आप रजनीकांत के एक हार्डकोर फैन हो तो आपको देखनी ही चाहिए। और अगर आप रजनीकांत में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इस मूवी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब शिवाजी द बॉस आज भी अगर टीवी पे आती तो मैं उस मूवी को ज़रूर देखता हूँ। तो अगर मैं चाहूँगा तो मैं इस मूवी को ज़रूर देखूँगा। अदरवाइज अगर आप शिवाजी द बॉस को उतनी बार नहीं देखते हो एक बार देखने के बाद, या लिंगा को नहीं देखते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस मूवी को स्किप कर सकते हो। बट हाँ, ये मूवी मतलब जिस प्रकार से कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है, लिटरली बॉलीवुड को भी शर्म आ जाएगी कि यार ये क्या चल रहा है। और यहाँ पर मैं बॉलीवुड का मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार की जो मूवी सूर्यवंशी रिलीज़ हुई है वो लिटरली काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड की मूवी है। ऐसे में सूर्यवंशी से ज़्यादा अगर रजनीकांत कमाई करके ले जाते हैं तो ये सोचने वाली बात है। वैसे काफ़ी सारी सेंटिमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्पताल में भर्ती होना, ये सारी चीज़ें रजनीकांत के साथ जुड़ी हुई थी, तो इसीलिए एक पब्लिक का एक इमोशनल सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ था इस मूवी के साथ। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि अब क्लियर कट होती जा रही हैं और ये मूवी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर आपने देख ली तो कमेंट करके बिल्कुल अपना रिएक्शन बताया, नहीं तो आप क्यों देखने की प्लानिंग कर रहे हैं यही बता दें। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।